श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग में अभी तक हम सभी ने सुना, नारद मुनि जी वाल्मीकि मुनि को बता रहे हैं कि किस प्रकार भगवान श्री राम माता सीता एवं लक्ष्मण जी के साथ वनवास को गए, किस प्रकार माता सीता का अपहरण हुआ और उस अपहरण के बाद किस प्रकार भगवान श्री राम ने रावण को मारकर माता सीता को मुक्ति दिलाई। आइए देखते हैं आगे की कथा में नारद मुनि क्या कह रहे हैं। तेन गत्वा पुरीं लंकां हत्वा रावणमाहवे रामः सीतामनुप्राप्य परां व्रीडामुपागमत्। भगवान श्री रामचंद्र जी ने नल से जिस पुल का निर्माण करवाया था लंकापुरी में, उसी पुल के माध्यम से प्रवेश किया और रावण राक्षस को मार गिराया। उसके पश्चात माता सीता से मिलने पर राम को बड़ी लज्जा हुई। ये बात स्पष्ट है, इस बात से दुखी तो थे ही कि माता सीता का अपहरण हुआ, लेकिन इस बात से अधिक ग्लानि में थे कि माता सीता को इतने दिनों तक इतना बड़ा कष्ट सहना पड़ा। तामुवाच ततो रामः परुषं जनसंसदि अमृष्यमाणा सा सीता विवेशज्वलनं सती। तब भरी सभा में सीता के प्रति मर्मभेदी वचन कहे जाने लगे। उनकी इस बात को न सह सकने के कारण साध्वी सीता अग्नि में प्रवेश कर गई। गंगा जल की तरह पावन भगवती सीता को भी जब लोग उनके बारे में बातें बनाने लगे, अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। ततोऽग्निवचनात् सीतां ज्ञात्वा विगतकल्मषां कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरं सदेवर्षिगणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः। इसके बाद अग्नि के कहने से उन्होंने सीता को निष्कलंक माना। महात्मा श्री रामचंद्र जी के इस महान कर्म से देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया। इतना विशाल चरित्र धारण करने के बाद भी माता सीता को, भगवान श्री रामचंद्र को लोक की आराधना के लिए समाज की इन मान्यताओं से होकर गुजरना पड़ा। आप और हम लोग तो बहुत ही तुच्छ प्राणी हैं। यदि हमारे समक्ष भी इस प्रकार की विपत्ति आती है तो हमें उनके आदर्श चरित्रों का स्मरण रखना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। वो चाहे अग्नि परीक्षा हो या चाहे कैसी भी घड़ी हो, हमें अपने अग्रजों से शिक्षा लेनी चाहिए। बभौ रामः संप्रहृष्टः पूजितः सर्वदैवतैः अभिषिच्य च लंकायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोदः। उसके बाद सभी देवताओं से पूजित होकर राम बहुत ही प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त करके कृतार्थ हो गए। उस समय निश्चिंत होने के कारण उनके आनंद का ठिकाना न रहा। पग पग पर राम को राज्य मिला, भूमि मिली, संपत्ति मिली, लेकिन त्याग की उस मूर्ति ने सोने की लंका का भी कोई लोभ नहीं रखा। उस सोने की लंका को भी विभीषण को सौंपकर वो अपने घर को आ गए। देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेण सुहृद्वृतः। यह सब हो जाने पर राम देवताओं से वर पाकर और मरे हुए वानरों को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान में चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्यपराक्रमः भरतस्यान्तिके रामो हनुमन्तं व्यसर्जयत्। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी राम ने भरत के पास हनुमान जी को भेजा। पुनराख्यायिकां जल्पन् सुग्रीव सहितस्तदा पुष्पकं तत्समारुष्य नंदीग्रामं ययौ तदा। उसके बाद
सुग्रीव जी के साथ कथा वार्ता कहते हुए पुष्पकारूढ़ होकर के भगवान श्री राम नंदीग्राम को गए। नंदीग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभिः सहितो नघः रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान्। निष्पाप श्री रामचंद्र जी ने नंदीग्राम में अपनी जटा कटाकर भाइयों के साथ सीता को पाने के अनंतर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। प्रहृष्टमुदितो लोकस्तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः निरामयो ह्यरोगश्च दुर्भिक्ष भयवर्जितः। अब राम के राज्य में लोग प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट, पुष्ट, धार्मिक तथा रोग व्याधि से मुक्त रहेंगे। उन्हें दुर्भिक्ष का भय न होगा। रामराज इसीलिए रामराज नहीं था, बल्कि वहाँ के लोगों के कारण, श्री राम की राज्य व्यवस्था के कारण वह रामराज था। न पुत्रमरणं केचिद् द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्वचिद् नार्यश्चा विधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः। कोई भी कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेंगे। स्त्रियां विधवा न होंगी, सदा ही पतिव्रता होंगी। न चाग्निजं भयं किंचिन नाप्सु मज्जन्ति जन्तवः न वातजं भयं किंचिन नापि ज्वर कृतं तथा। आग लगने का किंचित भी भय नहीं होगा। कोई प्राणी जल में नहीं डूबेंगे। वात और ज्वर भय थोड़ा भी नहीं रहेगा। न चापि क्षुद्भयं तत्र न तस्कर भयं तथा नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च नित्यं प्रमुदिताः सर्वे यथा कृतयुगे तथा। क्षुधा तथा चोरी का डर भी जाता रहेगा। सभी नगर और राष्ट्र धन धान्य संपन्न होंगे। सत्ययुग की भांति सभी लोग सदा प्रसन्न रहेंगे। अश्वमेधशतैरिष्ट्वा तथा बहुसुवर्णकैः गवां कोट्ययुतं दत्त्वा विद्वद्भ्यो विधिपूर्वकम् असंख्येयं धनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशाः राजवंशान् शतगुणान् स्थापयिष्यति राघवः चातुर्वर्ण्यं च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति। महायशस्वी राम बहुत से सुवर्णों की दक्षिणा वाले 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। उनमें विधि पूर्वक विद्वानों को 10,000 करोड़ अर्थात 1 खरब गऊ और ब्राह्मणों को अपरिमित धन देंगे तथा 100 गुने राजवंशों की स्थापना करेंगे। संसार में चारों वर्णों को वे अपने अपने धर्म में नियुक्त रखेंगे। रामराज ऐसे ही नहीं आया था। रामचंद्र जी ने बहुत महान प्रयास किया था। ऐसा महान प्रयास जिसमें 100 अश्वमेध यज्ञ थे, गौएं दान की जाती थी, ब्राह्मणों को धन दिया जाता था, राजवंशों की स्थापना की जाती थी। कहने से रामराज नहीं आएगा, हमारे प्रयास से रामराज आएगा। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। फिर 11,000 वर्षों तक राज्य करने के अनंतर श्री रामचंद्र जी अपने परम धाम को पधारेंगे। इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च सम्मतिं यः पठेत् रामचरितं सर्व पापैः प्रमुच्यते। वेदों के समान पवित्र, पापनाशक, पुण्यमय इस रामचरित को जो पढ़ेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर एक बात अवश्य कहूँगी, वाल्मीकि रामायण को पढ़ने मात्र से कोई पाप मुक्त होगा या नहीं, ये कहना तो मुश्किल है। लेकिन जो इस ग्रंथ का बार बार अध्ययन करेगा, राम का चरित्र उसके जीवन में समा जाएगा, और जिसके जीवन में राम सा चरित्र समा जाएगा अवश्य ही वह पाप करने छोड़ देगा, अर्थात अवश्य ही वह पापों से मुक्त होगा। एतदाख्यानमायुष्यं पठन् रामायणं नरः सुपुत्रपौत्रः सगणः
प्रेत्य स्वर्गे महीयते। आयु बढ़ाने वाली इस रामायण कथा को पढ़ने वाला मनुष्य मृत्यु के अनंतर पुत्र, पौत्र तथा अन्य परिजन वर्ग के साथ ही स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप राम के चरित्र को पढ़ेंगे, जानेंगे, उनके चरित्र का आचरण करेंगे, अपना जीवन इतना पुण्यमय बना लेंगे तो अवश्य ही हम स्वर्गगामी होंगे। पठन् द्विजो वागृषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिक्जनः पण्यफलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात्। इस ग्रंथ को ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान, क्षत्रिय पढ़ता हो तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करेगा, वैश्य को व्यापार में लाभ हो और शूद्र भी प्रतिष्ठा प्राप्त करे। जब हम कृत्रिम आदर्शों का अनुकरण न करके वास्तविक आदर्शों का अनुकरण करते हैं ना, तो वास्तव में कोई भी वर्ण का व्यक्ति इस शास्त्र को पढ़ेगा ना तो वो विद्वान भी बन सकता है, इस पृथ्वी का राज्य भी प्राप्त कर सकता है, महान व्यापारी भी बन सकता है और बड़ी से बड़ी प्रतिष्ठा को भी प्राप्त कर सकता है। इसी भाव के साथ इस ग्रंथ का अध्ययन करें। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे प्रथमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में पहला सर्ग पूर्ण हुआ।